आप अपनी जो है ना, अस्सलाम वालेकुम जी। जी फात भाई, आप अपनी थॉट्स जो है ना वो गोल्ड पे शेयर करेंगे? ठीक है। आपकी क्या जी सर, थॉट्स है? ठीक है। आपको क्या लगता है कि गोल्ड कैसे परफॉर्म करने वाला है? क्या प्राइस एक्शन पॉसिबल है इसमें? सर, इस पे मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि ये 52 को या 50 की रेंज को टच करेगा और 19-23 तक जाने के इसके इम्कान हैं लोगों को। ठीक है। ठीक मतलब है। और 1850 उसके बाद? 1850, 1888, 1896, 97, फिर और उसके बाद फिर 19-23। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, ये आपकी थॉट्स है इस पे। जी सर, ये मैंने कल किया था एनालिसिस। मुझे था कि 1944-45 की रेंज अगर वो सपोर्ट रखती है ना, मीन ब्रेक नहीं होती, तो मैंने कल वहां से ट्रेड ली थी 1 की लॉट से। तो वो मुझे था कि ये रात को 1870 तक जगह टच कर देगी, लेकिन वो 65 तक गई है, अभी नीचे आई हुई है। लेकिन अभी दोबारा एंट्री है कि मेरी 50 से अगर दोबारा 50 की रेंज में मुझे दिखती है, तो मैं इंशाल्लाह डबल करके इसको डाल दूंगा और 1888, 1923 तक वेट। बस ठीक हो गया। बस आपसे यही मतलूब था। बहुत शुक्रिया फात भाई, आपके कीमती टाइम का। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये फात भाई से एनालिसिस करवाने का मकसद पता है क्या है? आप लोगों को ये बताना था कि जो चीज़ आप लोगों को सिखाई गई है ना अब तक, वो अल्लाह के फजलो करम से परफेक्ट है। जो बंदा भी उस तरीके से उस चीज़ को सही तरीके से फॉलो कर रहा है, उसको किसी आबिद हुसैन के मार्केट अपडेट की ज़रूरत नहीं। उसको किसी वकार दगा के मार्केट अपडेट की ज़रूरत नहीं। उसको किसी हारिस खान के मार्केट अपडेट की ज़रूरत नहीं। ना ही उसको किसी तीसरे चौथे पांचवें बंदे के पास जाने की ज़रूरत है। वंस वो सब कुछ सीख जाए, जो कुछ हम सिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकता है और उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी खड़ी करना चाहे, वो अपनी कम्युनिटी खड़ी कर सकता है। मैं उसकी हेल्प करूंगा उसमें। वो एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम करना चाहे, वो कर सकता है। ठीक है। बस ये है कि जो आप लोगों को सिखाया गया है कोर्स में, उसको मास्टर करें, उस पर मेहनत करें, उसको टाइम दें। और जो चीज़ आप लोगों को बताई जाती है ना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। उसके बाद जो है ना, अपनी इंजीनियरिंग बीच में ना ऐड किया करें कि मैं बड़ा इंजीनियर हूँ, ठीक है जी, मैं इधर की उधर कर लेता हूँ, उधर की इधर, उनको क्या पता है, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं लाइव अकाउंट बनाता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ। तो भाई, मैंने अगर मना किया होता है न्यू स्टूडेंट्स को ट्रेड करने से, तो उसकी कोई वजह होती है। फात भाई के पास माशाल्लाह पैसे की कमी नहीं है। वो लाइव अकाउंट बना सकते हैं, डे वन से बना सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं लेना लाइव अकाउंट, नहीं करनी ट्रेड, तो उन्होंने बिल्कुल ट्रेड बंद कर दी। इवन डेमो ट्रेड स्टार्ट करने से पहले भी उन्होंने मुझे आके पूछा कि सर जी आप डेमो ट्रेड कर लूं? मैंने कहा हाँ, बिस्मिल्लाह करें, डेमो ट्रेड स्टार्ट करें। ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है किसी भी काम को सीखने का, समझने का, प्रॉपर मैनर्स के साथ, प्रॉपर वे में। ठीक है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप में सबसे पहली चीज डिसिप्लिन आना चाहिए। और डिसिप्लिन के साथ आप चलें, और जो आपको बताया जा रहा होता है उसको स्ट्रिक्टली आप लोग जो है वो फॉलो करें। अब मार्केट अपडेट इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ देने की जरूरत है। पिवट पॉइंट्स ऑलरेडी फात भाई ने मार्क कर दिए हुए हैं। 1844 रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, 1838 रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, 1832 रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी बुलिश, हायर हाई एक्सपेक्टेड है। कहाँ से आता है? ये 3 लेवल उन्होंने बता दिए हैं। अब इससे ज्यादा मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के लिए और कुछ बचता ही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सेशन जो है, इस सेशन में मैं आप लोगों को जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है वो रिपीट करूंगा मैं, और आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और मुझे पहले से मालूम थी ये बात कि जो एनालिसिस मैं अभी करने वाला हूँ, फात भाई ने भी वही एनालिसिस करके रखा होगा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो बंदा सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, मुझे पता है कि वो मेरी फर्स्ट कॉपी तैयार हो चुका है। और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ एक फात भाई नहीं, और भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी लोग। तो ये चीज़ जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट है, और उस पर मुझे बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है। और अल्लाह के फजलो करम से लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी हमने जो बूट कैंप अनाउंस किया है, बूट कैंप में आप लोग शिरकत कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह। टोटल लाइव मार्केट में सब कुछ होगा। लाइव मार्केट में सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। आपको लाइव मार्केट में ट्रेड सेटअप बना के, आपको उस पर ट्रेड करवा के, आपको उंगली से पकड़ के चलना सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। बूट कैंप के बाद आप भागेंगे। ठीक है। और अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स बना रहे होंगे। और अगर कोई बंदा बूट कैंप में शमूलियत करता है, $2-3 हज़ार का पोर्टफोलियो लेके आता है, तो
उसकी फी भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसकी फी भी दौरान कोर्स ही रिकवर हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोग जो है फिजिकल बूट कैंप के हवाले से ये अपडेट था। सेकंड मंथ की जो यकम है, मतलब 1 नवंबर से जो है ना ये स्टार्ट हो रहा है और ये 13 नवंबर तक कंटिन्यू रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी क्रिप्टो एंटी डॉट के स्टिल प्रॉब्लम में हैं, स्टिल उनको ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा, ठीक है, वो विजिट कर सकते हैं हमें। उनके लिए खसूसी डिस्काउंट है फीस में। ठीक है, जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं ऑनलाइन कोर्स में उन स्टूडेंट्स के लिए खसूसी डिस्काउंट है। ठीक है। आप लोग जो है व्हाट्सएप तो हमारा बैन हो चुका है, जो स्टूडेंट्स हैं वो टिकट क्रिएट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई देम ऑन अ टिकट। जो भी उनके लिए डिस्काउंट ऑफर है वो मैं उनको दे दूंगा। ठीक हो गया। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो लोग, जाहिर सी बात है उन पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनके लिए फिर फीस वही है जो कि अनाउंसमेंट में है। ठीक है। इस फीस के अंदर आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी साफ सुथरी बेहतरीन किस्म की, और खाना भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन किस्म का मिलेगा। जो हम खुद खाते हैं वही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आपको इधर उधर से कचरा उठा के खाने के लिए दे देंगे और हम खुद जो है कुछ और खाएंगे। तो इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट और डिनर आप लोगों के साथ ही हुआ करेगा मेरा भी। ठीक है। तो बूट कैंप भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो ऑनलाइन कोर्स है जो 23rd से स्टार्ट हो रहा है वो माइट भी हम पोस्टपोन कर दें, क्योंकि उसमें इनरोलमेंट्स नहीं आ रही। मोस्टली जो लोग हैं वो फिजिकल में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर उसमें इनरोलमेंट्स नहीं आती ज्यादा तो हम उसको थोड़ा सा या तो पोस्टपोन कर देंगे, या फिर जो है उसको थोड़ा सा हम जो है वो कोशिश करेंगे कि अर्ली स्टार्ट कर ले। अर्ली से मुराद ये है कि हम अगले 2 से 4 दिन में उसका डिसीजन लेंगे कि उसको हम थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लें। ठीक है। ताकि वो जो है फिजिकल बूट कैंप स्टार्ट होने से पहले वो किसी तरफ हमारा सेट हो जाए सीन। ठीक है। तो इसमें इनरोलमेंट्स, ऑनलाइन कोर्स में भी इनरोलमेंट्स कम है। तो अगर देखते हैं उसमें अगर 2 4 और इनरोलमेंट्स आ जाती हैं तो डेफिनेटली वो हेल्ड होगा। लेकिन अगर उसमें इनरोलमेंट्स नहीं आती तो जिन लोगों ने इनरोल किया है उनकी फी रिफंड हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट डेट जब हम अनाउंस करेंगे उस डेट पे वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थे कोर्सेज के हवाले से। मार्केट के हवाले से ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है। गोल्ड के बारे में, क्रिप्टो की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। क्रिप्टो जो है वो कुछ भी उसमें बीटीसी में कुछ खास मोमेंटम उस तरह से नहीं बन पा रहा। ठीक है। बीटीसी का तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि बस आप सिंपल वीकली के टाइम फ्रेम पे जाएं, 4 लाइनें लगाएं, मार्केट आपकी पॉकेट में आ जाएगी, आपको मसला ही नहीं है कोई। ठीक है। जी, आपकी रेंज हाई है, रेंज लो है, मिड रेंज से रेंज लो लेके मिड रेंज ले ले, और मिड रेंज से रेंज हाई का मिड रेंज ले ले। ये आपकी रेंजेस हैं। इन रेंजेस के दरमियान में मार्केट ट्रेड हो रही है। रेंज बाउंड मार्केट है, सिंपली इसको रेंज टू रेंज ट्रेड करें। जिस रेंज में है उसी रेंज के हिसाब से आप इसको ट्रेड करें। ठीक है। अब इसके अलावा जो है हम देखते हैं गोल्ड को। भाई शरोज भाई देखते हैं एलडीओ को भी। ठीक है। असल में मैं जो चीज़ आप लोगों को आज बताने वाला हूँ वो लेजर बीम फोकस के साथ सुनने वाली चीज़ है, और बहुत काम आने वाली चीज़ है आप लोगों के। ठीक है। उस चीज़ पे आप लोगों ने फोकस करना है। मैं आप लोगों को ट्रेड सेटअप गोल्ड का बना के दिखाऊंगा। अब वो 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को वो एनालिसिस शेयर करूंगा जो मैं अपनी पर्सनल ट्रेड के लिए जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है। जो फात भाई ने एनालिसिस शेयर किए माशाल्लाह वो भी जबरदस्त हैं। ठीक है। और मुझे पता है कि ये वही एनालिसिस है जो मैंने करने हैं, इसीलिए मैंने फात भाई से सबसे पहले बोला कि आप अपनी थॉट्स शेयर कर दें। ठीक है। तो एलडीओ भाई, एलडीओ डेली के टाइम फ्रेम पे लुक्स गुड, ओके दिखाई दे रहा है। ये अगर लिक्विडिटी विक है हमारे पास, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका रिवर्स हो चुका है डेली के टाइम फ्रेम पे। और 4 आवर पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 आवर पे देखेंगे तो स्टिल हायर लो के रीजन में ये आ रहा है और पुल बैक भी ले रहा है यहाँ से। तो लुक्स गुड। ऊपर फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर की क्लोजिंग अगर इस हाई के ऊपर होती है तो छोटी मोटी रिट्रेस जो भी आए उसको बाय कर सकते हैं। टारगेट ये वाले हाईज होंगे। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा। ठीक है। पहला टारगेट ये वाले हाईस, नेक्स्ट टारगेट ये वाले हाईस। यहाँ से छोटा सा पुल बैक मिलता है, आप उसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस विक के नीचे लगाएंगे, इस लो के नीचे लगाएंगे। ठीक है। तो चले गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड पे जो है कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने लेजर बीम फोकस के साथ इस चीज को सुनना है, ताकि आप लोग भी इस तरह से जो है ना अपनी जो है वो खुद से सब कुछ कर सके। ठीक है।
ये सेशन पब्लिक करने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको चीजें वो चाहिए कि जो हमारे पेड कंटेंट है, पेड कोर्स का हिस्सा है। लिक्विडिटी ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरह आप लोगों से वादा किया था। उसके बाद जो है लिक्विडिटी के अलावा आज कुछ कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से मैं देखता हूँ, ठीक है, और ये भी लिक्विडिटी के हवाले से ही सारा सीन यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले गोल्ड को अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है इस वक्त, इस वीक में जो इसने स्टार्टअप लिया है बहुत जबरदस्त तरीके से लिया है। और जो इसका लास्ट वीक था ना, ये जो था हमारे पास लास्ट वीक हाई, ठीक है, LWH लास्ट वीक हाई हमारे पास था जो, सही है, उसको इसने ना तोड़ दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये हमारे पास है जी लास्ट वीक का लो, LWL लास्ट वीक लो, सही है। अब लास्ट वीक हाई स्वीप करने के बाद अगर मार्केट में रिट्रेस आता है तो वो मोस्ट लाइकली लास्ट वीक की मिड रेंज तक आ सकता है, अगर हम इसको इसका वीकली के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो, ठीक है। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इसको, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखें, जो भी देखें आप, तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, लास्ट वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसका जो रिट्रेस आ सकता है वो लास्ट वीक की मिड रेंज तक आ सकता है। ये हमारे पास लास्ट वीक की मिड रेंज है, ठीक है। ये तो हमने सबसे पहले वीकली पे इसको ड्रॉ कर दिया। और अगर ये वीक इस हाई के ऊपर क्लोज होता है, 1850 से ऊपर क्लोज होता है, और नेक्स्ट वीक भी ये समहाउ इसको होल्ड करता है, तो डेफिनेटली ये फिर हमारे पास लास्ट वीक जो था इसका, ये फ्लिप हो चुका होगा, ठीक है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका होगा उस टाइम पे। ये एसआर लेवल है, फ्लिप होगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस है, फ्लिप होगा तो एसआर बन जाएगी, मतलब कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। अब डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या किया। पिछले काफी जो डेज थे ना हमारे पास, उन डेज का जो है वो हाई स्वीप कर रही है अब, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ड्यू थी, जो कि रिट्रेसमेंट इसमें आ रही है। अब जो ये तो था वीकली कॉन्सेप्ट, आप लोगों को बताया है कि इस वीक में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि अगर डीप टेस्ट आता भी है तो ये मिड रेंज तक हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि 1830 की रीजन बनती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिंपल के वीकली के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, लास्ट वीक हाई को स्वीप किया, उसके बाद रिट्रेस किया मिड रेंज, और दोबारा से टारगेट रेंज हाई हमारी बनेगी, ठीक हो गया, ये वाला हाई बनेगा फिर। तो ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली के टाइम फ्रेम पे सीन सेट हो रहा है। अब डेली पे इसको देखते हैं थोड़ा सा। डेली पे हम इसको देखेंगे ना, तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट वीक लास्ट डे हाई, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, LDH और LDL, ठीक है, मतलब लास्ट डे लो, लास्ट डे हाई, लास्ट डे लो। और अगर आप इसका मिड रेंज भी निकालेंगे ना, तो इसका मिड रेंज जनाब हमारे पास निकल रहा है ये, ठीक है, तकरीबन वही हमारा जो वीकली का लास्ट वीक का हाई है ना, उसके आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे इसकी बात करें, तो डेली पे इसने क्या किया है, डेली पे भी सेम इसने क्या किया है, जिस तरह लास्ट वीक हाई इसने स्वीप किया है ना वीकली पे, सेम लाइक दैट इसने डेली पे भी लास्ट डे हाई को स्वीप कर दिया है, लिक्विडिटी ले ली है। नेक्स्ट टारगेट रिजेक्ट हो रही है मार्केट और अंदर आ रही है, इस रेजिस्टेंस के अंदर आ चुकी है लिक्विडिटी लेके, तो नेक्स्ट टारगेट मिड रेंज होगा, और मिड रेंज से रेंज हाई टारगेट होगा, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पे 1830 का लेवल हमारे पास बन रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो 1847 48 का लेवल है, ये हमारे पास एक पॉसिबल रिवर्सल जोन बन रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लास्ट डे हाई और लो और मिड रेंज, लास्ट डे मिड रेंज से रेंज हाई का मिड रेंज निकाल लें, तो एग्जैक्टली मार्केट वहीं से वापस हो रही है। ये भी एक एरिया हो सकता है 55 का, 1855 भी पॉसिबल सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हैं कि 1848 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लास्ट वीक का हाई है हमारे पास, जो कि स्वीप हुआ, SR लेवल बन चुका है ना। लास्ट वीक हाई जो था वो रेजिस्टेंस भी थी, लास्ट वीक हाई स्वीप हुआ। अगर ये लेवल टूट जाता है, वापस 1848 के अंदर आ जाती है मार्केट, देन वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट
30-32 की रीजन तक जाएगी। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ रिवर्सल दिखाती है 1848 की रीजन में, तो डेफिनेटली 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये देखें हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो की रीजन बनती है, लो रिस्क टेरिटरी है। डेफिनेटली हम इसमें एंट्री ले सकते हैं 1848 की रीजन से। इन केस ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, देन हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो है इसको बाय करेंगे और टारगेट यहां से डायरेक्टली ये वाला हाई और न्यू हायर हाई करेंगे। यहां पे एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई ये स्लिपेज होगी, ये फेक आउट होगा, लिक्विडिटी ट्रैप होगा जो मुझे नजर आ रहा है। ये हायर लो अगर टूटता है तो मैं इसको लिक्विडिटी ट्रैप या लिक्विडिटी स्वीप मानूंगा, मैं इसको फेक आउट मानूंगा। ये जो सी एच यहाँ पे होगा, मैं उसको ब्रेक अप स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करूंगा। आई विल बाय फ्रॉम हियर एंड टारगेट दीज रीजन्स और एंड एक्सपेक्ट न्यू हायर हाई। ठीक है, तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 1848 का लेवल हमारे पास हायर लो का बन रहा है, स्ट्रॉन्ग लो मीन। और उसके साथ देखें ऑर्डर ब्लॉक की कॉन्फ्लुएंसेस भी है दो। नंबर 3 लास्ट वीक का हाई है जो फ्लिप हुआ है, रीटेस्ट होकर दोबारा से मार्केट यहां से न्यू हाई हाई लगा सकती है। 3 नंबर 4 लास्ट डे का मिड रेंज भी है। तो कितने कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे हो गए। उसके साथ आप यहाँ पे देखें ट्रेंड भी हमारा बन रहा है ये ऑलमोस्ट। ठीक है, ट्रेंड को तो है, ट्रेंड लाइन को तो छोड़े, ट्रेंड लाइन को हम इतना वो नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो कितने कॉन्फ्लुएंसेस हो गए हमारे पास, 4। और पांचवा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के लास्ट डे का हाई उसने स्वीप कर दिया, उसके बाद मिड रेंज पे आएगा तो अगेन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो ये वो तरीका है लास्ट डे हाई लास्ट डे लो का, लास्ट डे वीक लास्ट वीक हाई लास्ट वीक लो का मैं यूज करता हूँ इस तरह से लिक्विडिटी के तौर पे देखता हूँ मैं। और उसमें फिर पॉसिबल जो है रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हैं वो मैं जो है वो मार्क करता हूँ और उसके बाद फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन करता हूँ। यहाँ पे वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और वो भी बहुत काम की चीज है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, वो भी आपके बहुत सारा काम आने वाला है। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लेते हैं, इस लो से लेके इस हाई तक हम उसको मार्क करते हैं, तो ये देखिए पहला रिट्रेसमेंट जो आया 0.25 के लेवल तक आया। तो ये जो इसका रिट्रेस आया था 0.25 के लेवल तक, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा था कि ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये वाला अप ट्रेंड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, पहली चीज कल मैंने आप लोगों को इस रीजन से बाय का बोला था। यहाँ पे देखें कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फेयर वैल्यू गैप भी है, लेकिन फिर भी मार्केट इसको तोड़े बगैर ऊपर चली गई। इसके पीछे क्या लॉजिक था, और मैंने ये क्लियरली लिखा हुआ था कल के अपडेट में कि आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू हायर हाई वेरी सून ऑन गोल्ड। और ये रीजन मैंने मार्क कर दी, यहाँ पे तो कोई सपोर्ट लेवल ही नहीं है। हम इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखें, उसके हिसाब से देखें, इसमें बैलेंस भी है, फेयर वैल्यू गैप भी आप इसको कह सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा हुआ है लेकिन मार्केट यहीं से पंप हो रही है, ये क्या वजह थी। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब पहला जो मार्केट ने एक पहली रैली लगाई थी ना, उसका रिट्रेस आया था 25 के लेवल तक। तो जो नेक्स्ट रैली आएगी मार्केट में उसका जो रिट्रेस होगा वो आएगा 0.382 तक। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि जब एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो शुरू में बड़ा अग्रेसिव है, जैसे जैसे वो ट्रेंड ऊपर चल रहा है वो वीक होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो लो होता जाएगा और वीक होता जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रिट्रेस आया था 25% तक, सेकंड रिट्रेस मेरे मुताबिक आना था 382%, और उसके बाद मार्केट ने न्यू हाई लगाना था। और यही हुआ अल्लाह के फजलो करम से। ये देखें यहाँ पे पहला रिट्रेस 25% तक आया था, अब उसके बाद जो नई रैली लगी थी इसका रिट्रेस देखें 382 के लेवल पे आया और मार्केट ने न्यू हाई हाई लगा दिया। अब इसके बाद जो तीसरा रिट्रेस आना था, तीसरा रिट्रेस कितना आ सकता था, क्योंकि ट्रेंड जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो वीक हो रहा है। तो पहला रिट्रेस 25% आ रहा है, दूसरा रिट्रेस 38% और तीसरा रिट्रेस ऑटोमेटिकली हमें पता है कि 50% तक आ सकता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे देखें कि तीसरा रिट्रेस भी बिल्कुल 50% से ही मार्केट रिवर्स हो रही है, एग्जैक्टली 50% से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आप अपने जेहन में रखें। जब मार्केट ट्रेंड स्टार्ट करती है आपको देखना होता है इस ट्रेंड के स्टार्ट पे रिट्रेस कितना आया था और इस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर ये फर्स्ट लेग ही जो है मिड रेंज तक रिट्रेस होती तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड था,
लेकिन इसका पहला रिट्रेस 25% तक आया है, तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल गया था कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहां से। ठीक है, और पहला 25% तक, दूसरा रिट्रेस 38, तीसरा 50, अब यहां से न्यू हायर हाई, देन वी कैन एक्सपेक्ट के इसका 618 के लेवल तक या फिर 100% रिट्रेस आ सकता है। लेग्स भी आप कंसीडर करेंगे तो ये फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग पे ट्रेंड वैसे ही थोड़ा सा वीक हो जाता है, और फिफ्थ लेग पे तो मोस्ट लाइकली रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। आई होप सो आप लोगों ने बहुत सारा नॉलेज इस सेशन से गेन किया होगा, और इससे फायदा भी उठाएंगे, और आप लोगों इसको एंजॉय भी किया होगा। ये वाली वीडियो जो है ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इसको जितना वायरल आप लोग करेंगे, यकीन करें उतना आप नेकियां कमाएंगे। जो जो बंदा इस वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट को समझ लेगा ना, उसकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से तोहफा है पूरी कम्युनिटी को, एज प्रोमिस्ड कि आप लोगों को फ्री नॉलेज दिया जाएगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको भी वैल्यू देंगे, और हम कुछ भी छुपा के नहीं रखेंगे, और पूरी दुनिया को सिखाने की कोशिश करेंगे। भले जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को जो है वो फायदा होगा, हमारी कम्युनिटी से इंशाल्लाह हर एक बंदे को फायदा होगा। ठीक है, तो ये जनाब एज आई प्रोमिस्ड मैंने उसको फुलफिल कर दिया। लिक्विडिटी आप लोगों को दे दी है, प्राइस एक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको रिपीट करूंगा क्योंकि मैंने फेसबुक ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में पोस्ट की थी, आप लोग कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, तो ज्यादा वोट्स प्राइस एक्शन पे आए थे। तो इंशाल्लाह आई विल डू अ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेशन वेरी सून। आप लोगों के साथ वो सेशन होगा और पब्लिक होगा वो भी। ठीक है, अब नॉलेज प्रोवाइड कर दिया गया है, नाउ इट्स योर टर्न टू वर्क हार्ड एंड ग्रो। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने ग्रो कैसे करना है, वर्क हार्ड कैसे करना है, और किस तरह से आगे बढ़ना है ट्रेडिंग की फील्ड में। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, फ्री प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, फेसबुक पे पोस्ट करें, डिस्कॉर्ड पे पोस्ट करें, आप लोगों को ऑन द स्पॉट किसी भी हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, कहीं पे कमेंट करें, आपको रिप्लाई आता है। इससे ज्यादा सर्विसेज पाकिस्तान क्या दुनिया में कोई भी एक प्लेटफॉर्म मुझे निकाल के दिखा दे जो फ्री ऑफ कास्ट इतनी सर्विसेज दे रहा हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो मैं भाई आप लोगों को मान जाऊंगा। आई कैन चैलेंज ऑन दिस, मैं इस पे चैलेंज कर सकता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जितनी सर्विसेज क्रिप्टो एंटी डॉट फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है, इतनी सर्विसेज वो दे रहा हो। ये वाहिद कम्युनिटी है दुनिया में। मैं इस पे चैलेंज कर सकता हूँ, वो दावे से कह सकता हूँ, ये मेरा चैलेंज है। कोई ऐसी कम्युनिटी है तो मुझे ला के दिखाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सोचा था, हमने ये कर दिखाया है। अब मेहनत आप लोगों ने करनी है, और ग्रो आप लोगों ने करना है। 100 बंदों का टारगेट लिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस इंडिपेंडेंट ट्रेडर का क्रिप्टो एंटी डॉट अब तक जो है वो प्रोड्यूस कर चुकी है, और ये सिलसिला जारी है। अब बूट कैंप्स का सिलसिला शुरू किया है, तो उसमें इंशाल्लाह मजीद भी जो है लाइव बूट कैंप, फिजिकल बूट कैंप्स का, तो उससे इंशाल्लाह मजीद भी निखार आएगा। ठीक है, तो चले जी, ये आज का सेशन था। जो फिजिकल बूट कैंप है उसको कामयाब आप लोगों ने करना है, क्योंकि अगर मैं पहले ही बूट कैंप पे मायूस हो गया ना, मुझे अगर इनरोलमेंट सही से ना मिली, तो माइट भी मेरा वो जोश खत्म हो जाए जो मैं लेके चला था। ठीक है, तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है फिजिकल बूट कैंप को, और खुद भी कोशिश करनी है आने की। तो इंशाल्लाह ताला ये बूट कैंप जो है ये आपकी ट्रेडिंग को एक न्यू लाइफ देगा। सही है, तो इसमें बहुत कुछ होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, सारा लाइव मार्केट में सब कुछ होगा। कोई इसमें ये नहीं होगा आए बाएं शाही नहीं होगा, डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको करके दिखाया जाएगा कि भाई इस तरह से होती है ट्रेडिंग। ठीक है, सिखाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें, ये आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी अभी 5 से 7 मिनट हम गपशप करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जनरल गपशप होगी ट्रेडिंग से हट के। सर कैसे? दुआएं आपकी मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर एक क्वेश्चन है कि जब हम ना मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर हमें कुछ और बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम उस पर दूसरी कोई स्ट्रेटजी हार्मोनिक अप्लाई करते हैं, वो उसका उल्ट बता रहा है, तो सर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब हाँ कंफ्यूज हो ये, जाता हाँ वही मैं कह रहा था आप लोगों को, मैंने अक्सर बताया सेशंस में कि जस्ट कीप इट सिंपल। पीएचडी करने के चक्कर में आप लोग ना पढ़ें कि मार्केट में जो कुछ भी है हमें सब कुछ आता हो, वो आपको ना आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप देखें कोई भी है ना, हम अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई हार्ट का प्रॉब्लम बनता है, तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। हम ये नहीं होता कि मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। ठीक है, या मतलब इस तरह है। से आप कह लें कि हर जो डॉक्टर होता है वो हर चीज का डॉक्टर नहीं होता, वो एक स्पेशलिस्ट उसकी कैटेगरी होती है, और वो एक स्पेसिफिक चीज का डॉक्टर होता है। सेम लाइक दैट,
इस फाइनेंशियल मार्केट में भी अगर आप पीएचडी के चक्करों में पढ़ेंगे और सारी डिग्रियां करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप नहीं कर सकते। आपको स्पेशलाइजेशन करनी है किसी एक चीज में। ठीक है। आप अगर एक चीज को सही यस से सर। मास्टर करके उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं ना, तो यू कैन मेक मोर मनी देन दोज पीपल जिनके पास ज्यादा नॉलेज है आपसे। आपसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आप कम नॉलेज को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उन लोगों से ज्यादा पैसे बना सकते हैं मार्केट में। यही वजह है कि काफी सारे क्रिप्टो एंटीडॉट के स्टूडेंट्स मुझसे भी ज्यादा प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं डेली बेसिस पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस बात पे फख्र है और खुशी होती है देख के। उसकी वजह क्या है कि वो कंफ्यूज कम होते हैं। वो कम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके पास जो चीज है उनको पता है कि जी उस्ताद मोहतरम ने फरमा दी है, ये परफेक्ट है तो बस यही परफेक्ट है। अब वो सर नीचे करके उस पे लग गए, अब वो इधर उधर नहीं देख रहे, कोई नई चीज नहीं सीख रहे, बस उस पे लगे हैं। और उन्होंने बैक टेस्ट किया पहले, उनको डेमो में पता चल गया कि ये चीज हमारे लिए वर्किंग है, परफेक्ट है। तो देन बजाय इसके कि वो कोई और नई चीज सीखने के पीछे टाइम वेस्ट करे, वो उसी चीज पे मजीद चीज उसके साथ जो चीजें हैं उसको जो है ना वो और इम्प्रूव कर रहे हैं, उसी पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसी पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हार्मोनिक मैंने पॉज कर दिया था, मेरे कोर्स का हिस्सा था, अनाउंसमेंट उसकी मैंने की हुई थी यूट्यूब पे कि आई विल टीच यू हार्मोनिक्स, लेकिन मैंने पॉज कर दिया किस लिए? आप लोगों के फायदे के लिए पॉज किया मैंने। नहीं तो मुझे भी पता है कि हार्मोनिक अगर मैं पढ़ाऊं तो वो बहुत रेयर कंटेंट है। उस पे ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, ज्यादा मैं अटेंशन लोगों की गेन कर सकता हूँ, ज्यादा मैं हीरो बन के ज्यादा स्टूडेंट्स गैदर कर सकता हूँ अपने अराउंड। ठीक है। लेकिन मैंने उसको पोस्टपोन किया आप लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि आई नो दैट कि वो आपको कंफ्यूज करेगा। और मैंने शायद मना भी किया था स्टूडेंट्स को कि यू डोंट नीड टू लर्न हार्मोनिक्स, आपको नहीं चाहिए हार्मोनिक्स। आपको जो प्राइस सेक्शन पढ़ाया है आप उस पर वर्क करें, आपको पैसे चाहिए ना मार्केट से। मार्केट में ज्यादा चीजें सीख के कोई सर्टिफिकेशन लेके तो हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलनी ना। हमें क्या मतलब होना चाहिए मार्केट से कि भाई हमें डेली बेस पे, अगर हम स्कल्पर हैं तो हमें डेली बेस पे कुछ दे, अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो हमें वीकली बेस पे कुछ ना कुछ मार्केट से मिले। ठीक है। तो हमने वो निकालना है। अब वो आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, जो कुछ आप लोगों को मैंने पढ़ाया है उसी में महदूद रहते हुए आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें अपने दिमाग पे ना डालें, हार्मोनिक आप अभी ना करें। ठीक है, और उसको स्किप करें फिलहाल। ठीक है, आप पहले ग्रिप बनाएं प्राइस एक्शन पे। अगर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, जहां पे आपको कंफ्यूजन आ रही है, सर ये मैंने किया था, ये मेरे एनालिसिस थे, ये मेरा ट्रेड सेटअप था, फेल हो गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? आए बात करेंगे उस पे, आपकी जहां पे गलती होगी उसको स्पॉट करेंगे, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है ब्रदर। यस। हाँ। क्लियर सर। हाँ, तो ज्यादा चीजें किसी ने भी नहीं सीखनी ब्रदर्स। कोई आप लोगों को, कोई बंदा आप लोगों को एसएमसी बोलेगा, कोई वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में बताएगा, कोई इधर की कहानी सुनाएगा, कोई उधर की कहानी सुनाएगा। बड़ी अट्रैक्टिव और बड़े टेक्निकल लफ्ज और बड़ी सी इस तरह की चीजें आपको दिखाएंगे, ताकि वो आपको डाइवर्ट कर सकें और आपको जो है आपसे अपनी फीस वीस के पैसे निकाल सकें और अपनी जो है वो ग्रुप को चला सकें। तो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, जो है ना वो मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जिससे ना अट्रैक्शन उनकी तरफ आए, यूनिक। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो यूनिक करे। तो आप लोगों ने किसी की बात नहीं सुननी। अगर ये जो आपको मैंने पढ़ाया है ये आपके लिए काम नहीं करता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे आके बताना है कि सर आपने हमारा हमसे फीस ली थी, वाई इट इज नॉट वर्किंग। आपने तो बड़े दावे किए थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हो रहा। आप जवाब दें इस चीज का। मैं लाइव आके इंशाल्लाह उस चीज का जवाब दूंगा। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मेरा एक एक स्टूडेंट जो है वो मार्केट में सक्सेसफुल हो और वो इस मार्केट से पैसे बनाए। ठीक है। बाकी दुनिया में कोई भी ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है इस चीज की, लेकिन मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि जब तक आप सीख नहीं जाते, मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई किसी भी स्टूडेंट पे। जो बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी आज के बैचेस में बैठ रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है। आप लोग बताएं मुझे कोई ऐसा बैच जो आप लोगों ने मिस किया हो, जो भी स्टूडेंट्स है पुराने। हर बैच में आप लोगों को बिठाया जाता है। लाइफ टाइम सपोर्ट आप लोगों को जो है ना प्रॉमिस की गई है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो असल में चीज ये है कि आप लोग इधर उधर छोड़ दें चीजें और पीएचडी के चक्कर से निकल आए। जस्ट कीप इट सिंपल। बहुत सादा सादा रखें अपना सेटअप, ट्रेड सेटअप। सादा सादा चीजें रखें। फात भाई से पूछें हार्मोनिक क्या होता है, इनको नहीं पता। ठीक है। इन्होंने बिल्कुल नहीं पता। हार्मोनिक को कभी देखा ही नहीं है। लेकिन इनकी आप ट्रेड्स देखें, आप इनके रिजल्ट्स देखें, पैसे बन रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं,
हार्मोनिक का कोई बंदा पैटर्न शो नहीं कर रहा होता, एसएमसी को कोई बंदा उस तरह से नहीं कर रहा होता जिस तरह से वो एसएमसी वाले टेक्निकल जुबान में लिखते हैं जी, ये है जी, वो है जी, कुछ भी नहीं, सादा सादा चार्ट बनाते हैं सारे, लेकिन कॉन्सेप्ट इनको पता है कि एसएमसी है क्या। एसएमसी बेसिकली कॉन्सेप्ट है भाई, लिक्विडिटी है और कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बता दिया है। एसएमसी आपकी प्ले होती है जाके कहीं सालों में एक बार, दो बार, तीन बार प्ले होगी साल में। रोज जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गई, या जो बिग वेल्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रोज रोज मेरी तरह आपकी तरह 4 घंटे के चार्ट पे आके वो एसएमसी नहीं हो रही होती प्ले, वो लिक्विडिटी प्ले हो रही होती है। ये सिर्फ इन लोगों ने एक ढंग बनाया हुआ है जी एसएमसी, वो लिक्विडिटी को ही एसएमसी का नाम दे के लोगों को चूना लगाए जा रहे हैं। वो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी डिफरेंट चीज है। एसएमसी का क्या मतलब है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी का क्या मतलब है फाइनेंशियल मार्केट्स में? कि स्मार्ट मनी से मुराद बिगर हैंड्स हैं, वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के पास इतना टाइम कहाँ पे आ गया कि वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके डेली ट्रेडिंग करते रहें? वो कौन सा स्मार्ट मनी हो गई? वो स्मार्ट मनी नहीं है, वो लिक्विडिटी है, जो आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल में, बड़ी तफसील के साथ पढ़ा दी हुई है। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, वो आपको क्लियर की जाएगी। एसएमसी अलग चीज है। एसएमसी आप लोगों को मैंने बिटकॉइन पे पढ़ाई थी, आपको बताया था वो आपकी ये जो है ना, ये इसमें इतनी ज्यादा प्ले नहीं होती फॉरेक्स मार्केट में। एसएमसी जो एसएमसी है आपकी, वो प्ले होती है क्रिप्टो मार्केट में, आपकी स्टॉक्स में प्ले होती है। ये जो लिवरेज ट्रेडिंग है, इसमें इतनी ज्यादा एसएमसी नहीं होती। ठीक है, ये जो आप करते हैं ना, ये यूरो वगैरह पे, ये वाली चीजों पे इतनी ज्यादा एसएमसी प्ले नहीं होती। ये ज्यादा प्ले होती है आपकी क्रिप्टो में, ठीक है, और स्टॉक्स में। ठीक है, स्पॉट की जो ट्रेड्स होती हैं उन पे ज्यादा एसएमसी प्ले हो रहा होता है। ठीक है, फ्यूचर्स पे जो प्ले हो रहा होता है उसको लिक्विडिटी कहते हैं मेरा भाई, वो लिक्विडिटी होती है, वो एसएमसी नहीं होता। ठीक है, तो ये सादा लोगों को जस्ट जो है ना वो चूना लगा रहे हैं, एसएमसी पढ़ा देंगे, एसएमसी लिक्विडिटी पढ़ाते हैं, नाम एसएमसी का दे देते हैं, आवाम को क्या पता क्या पढ़ा है, वो समझते हैं जी बस ठीक है, दो चार टेक्निकल लफ्ज इधर का उधर लिखा, उधर का इधर लिखा, बंदे इंप्रेस हो गए। तो इन चीजों से बचें। ठीक है, आप लोगों के पास नॉलेज पहुंच चुका है, आप लोग इससे पैसे बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपके पास अनलिमिटेड है। ये देखें ना, ये कौन है बंदे जो कर रहे हैं ये सब कुछ? ठीक है, ये आप ही में से हैं। ठीक है, और ये वो लोग हैं कि जो लोग बस मनोअन उस तरह से कर रहे हैं जो उनको बताया जा रहा है। ठीक है, जो अभी तक भी इधर उधर फिसल रहे हैं ना कहीं उलझ रहे हैं, तो उलझने से अपने आप को बचाएं। जस्ट कीप इट सिंपल, बहुत सादा रखें अपना ट्रेड सेटअप। देखिए मेरे चार्ट पे आपको क्या नजर आ रहा है, दो चार छह लाइनें लगाई हैं, ये बस खत्म, लेवल मार्क की, ये खत्म। आपको पता है ये लेवल्स हैं, रिवर्सल पॉइंट्स हो सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जहां पे रिवर्सल मिलेगा आई विल एंटर द ट्रेड। खत्म बात। कोई आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे 15-25 इतना चार्ट को मैसी करने की, इसको गंदा करने की। ठीक है, सिंपल, आप 4 लाइनें लगाएं, 6 लाइनें लगाएं, 5 लाइनें लगाएं, आपके पास आ जाती है मार्केट की सारी जो है वो सीन। ठीक है, तो ये देखिए इस चार्ट पे क्या है, 4-6 लाइनें लगी हैं, बस खत्म। और सिंपल सादा लाइनें लगी हैं, और कॉन्सेप्ट आप लोगों को सब बता दिया है। ठीक है, तो बस आप लोग जो है मेहनत जारी रखें, और जो चीज आप लोग सीख चुके हैं ना उस पे फोकस करें, और उसमें मास्टर करने की कोशिश करें। प्राइस एक्शन इज अ किंग, ये सारी उम्र ऐसा ही रहना है। ये ऐसी चीज है कि जो यूनिवर्सल है, मतलब कि अगर आपको प्राइस एक्शन रीडिंग आ गई, तो ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि जो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 8 महीने बाद खत्म हो जाएगी। ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये सारी उम्र स्ट्रेटेजी चलनी है। सही है, तो ये सारा चक्कर है, आप लोग प्राइस एक्शन पे वर्क करें, प्राइस एक्शन को मास्टर करें। ये सारी उम्र चलने वाली चीज है, और ये आपको लाइव मार्केट में बता रही होती है सारा कुछ। और प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए ये जो मोस्ट रीसेंट कैंडल्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 to 12 या 15 कैंडल्स, ये लास्ट की, ये आपको पूरी कहानी मार्केट की बयान कर देती है। ठीक है, आप अगर फंडामेंटल्स को नहीं भी देखते ना, और प्राइस एक्शन में आपकी ग्रिप है, तो यकीन करें आप प्राइस एक्शन के साथ सिर्फ लिक्विडिटी को ऐड करें, फंडामेंटल आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, फंडामेंटल खुद ही आपको समझ आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है ना वो आप लोग इस पे वर्कआउट करें और इसको मास्टर करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब होंगे, आप लोग इससे पैसे बनाएंगे इस फाइनेंशियल मार्केट से। जी, किसी ने कुछ कहना हो, कोई किसी का सवाल हो, तो आप माइक पे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आबिद भाई कैसे हैं, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। चले वो एक तो ये था कि वो टीपी लगाने वाला काम कर लिया मैंने, लेकिन जी ये है कि टारगेट थोड़ा छोटा रखे तो चलो, मतलब लाइव में भी
हिट हो गए हैं 3-4, और इसमें भी, डेमो में भी। अच्छा अबे भाई, अभी एक सवाल ये पूछना था कि थोड़ा सा मसला बन गया, मैंने डिवाइस चेंज कर ली है। जी। तो अब ये कंपटीशन वाला अकाउंट जो है, ये अगर मैं डिवाइस चेंज करूंगा तो ये उसमें आ जाएगा, मसला होगा इसका? नहीं, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मतलब लॉगिन उधर कर लूँ। दूसरा भी अभी भी मसला ये है कि ये प्रीवियस डिवाइस में तो मेरे लाइव अकाउंट भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, कोई लेकिन मसला नहीं। अगर मैं इसको न्यू डिवाइस में ओपन कर रहा हूँ तो वहां पे अथोराइजेशन फेल्ड आ रहा है। तो ये मैं क्या करूँ? अभी ये है कि मैं 2 सेल एक टाइम में तो पास नहीं रख सकता। आप या तो तो इस, पासवर्ड सही टाइप नहीं कर रहे, या फिर सर्वर गलत सेलेक्ट किया हुआ है, आपने कुछ गलती कर रहे हैं, इस वजह से ऑथराइजेशन फेल आ रही है। मतलब ये इश्यू तो नहीं है कि दूसरी डिवाइस पे वो अकाउंट चल रहे हैं, तो नहीं न्यू नहीं, पे अगर मैं कोई इशू कर नहीं रहा है, हूँ तो? कोई इशू नहीं है। आप 50 डिवाइसेस पे ऑन कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, जजाकल्ला खैर हाफिज भाई। इशू तब आता जजाकल्ला है खैर। इशू तब आता है जब सेम कंपनी का फंडेड अकाउंट हो। लाइक आपने अगर फॉर एग्जांपल फंडेड नेक्स्ट पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और आपके ईमेल से आपके नाम से एक अकाउंट बना हुआ है, और आप दूसरा मेरा मोबाइल लेते हैं, और मेरा भी फंडेड नेक्स्ट पे कंपटीशन का अकाउंट या फंडेड नेक्स्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है मेरे नाम के साथ, मेरे ईमेल के साथ, और मैंने उस डिवाइस में अपना फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट भी लगाया हुआ है। जब आप अपना अकाउंट मेरी डिवाइस पे लगाएंगे तो आप और मैं दोनों खतरे में हैं। आपके अकाउंट भी बैन हो सकते हैं, मेरे भी बैन हो सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी डिवाइस जिस पे फंडेड नेक्स्ट का कोई भी अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना हुआ, उसमें आप लॉगिन करते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। उसमें फिर आपके लॉगिन के बाद कोई दूसरा बंदा आकर लॉगिन करेगा ना फंडेड नेक्स्ट का ही अकाउंट, तो फिर आपको भी ईमेल आएगा और उसको भी ईमेल आएगा कि भाई ये वाली डिवाइस तो कहीं और भी यूज होती रही है, तो आप ये क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं। नहीं, ठीक हो गया। अभी भी मैं जीमेल सिर्फ एक ही यूज कर रहा हूँ, अगर दूसरी डिवाइस में मैंने जीमेल लगाया है तो वही जीमेल है। ठीक है, जीमेल वीमेल कुछ नहीं चेंज, एक ही जीमेल है। तो कोई बस मसला ये नहीं है, थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, कोई ठीक मसला हो नहीं, गया कोई भाई। मसला नहीं। आपकी जजाकल्ला अपनी खैर। डिवाइस है, आपकी अपनी डिवाइस है, आप जो है कर सकते हैं, लेकिन उस पे किसी दूसरे बंदे का अकाउंट आप लॉगिन नहीं कर सकते अपनी किसी भी डिवाइस पे जिसका ऑलरेडी फंडेड नेक्स्ट पे अकाउंट हो। वो अगर आप करेंगे, उसके लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी प्रॉब्लम है। ना अपने कंप्यूटर ठीक पे, है, ना अपने लैपटॉप पे, ना अपने मोबाइल पे किसी भी ठीक दूसरे है। फंडेड ट्रेडर का सेम कंपनी का अकाउंट आप अपने पास लॉगिन नहीं कर सकते, और ना ही अपना अकाउंट किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जो ऑलरेडी फंडेड अकाउंट्स पे काम कर रहा हो। उसकी डिवाइस पे आपका अकाउंट लगेगा, तो भाई दोनों का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है। जी। जी मोहम्मद। सर सर एक क्वेश्चन ये है कि हमें सिर्फ एक करेंसी को देखना चाहिए या दो तीन को भी इकट्ठे एक साथ में देख सकते हैं, मतलब सर इस पे बात कीजिएगा एज अ जी। बिगिनर। जी, आप करेंसीज के लिए देखें, आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आप एट अ टाइम बाय सेल दोनों साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी पेयर्स में आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो यूरो यूएसडी है, एयूडी यूएसडी है, न्यूजीलैंड, मतलब जिसमें पहले दूसरी करेंसी और बाद में यूएसडी आ रहा है, ये करेंसीज डॉलर के अपोजिट चलेंगी। और जिनमें पहले यूएसडी और बाद में किसी दूसरी करेंसी का नाम आ रहा है, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, तो ये डॉलर इंडेक्स के साथ साथ मूव करती हैं। अब आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप क्या करते हैं कि डॉलर इंडेक्स पे नजर रखते हैं, डीएक्सवाई पे। अब आपको डीएक्सवाई का ट्रेंड समझ आ गया। अब आपने ये देखना है कि जो इसके अपोजिट चलने वाली करेंसी पेयर्स हैं वो कौन से हैं, और इसके साथ साथ चलने वाले, इसकी फेवर में चलने वाले जो पेयर्स हैं वो कौन से हैं। लाइक जिस तरह मैंने ये 6-7 पेयर्स रखे हुए हैं, 4 पेयर मैंने इसके अपोजिट वाले रखे हुए हैं, 3 पेयर मैंने इसके साथ साथ जो चलते हैं वो रखे हुए हैं। लाइक मुझे पता चल गया जी, ठीक है डॉलर इंडेक्स यहाँ से हैविली रिजेक्ट होगा। मैंने आया जी यूरो के चार्ट पे, यूरो पे आके मैंने देखा इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा, मुझे नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर वाइज ये ओके है, इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, सब कुछ सही है। डॉलर इंडेक्स अगर रिजेक्ट होता है तो ये हैविली पंप हो सकता है। मैंने यूरो में बाई की ट्रेड डाल दी। अब मैं आया यूएसडी जेपीवाई पे, मैंने देखा डीएक्सवाई ड्रॉप हो रहा है, ये भी ड्रॉप हो रहा है, इसका भी स्ट्रक्चर अगर बेरिश है, फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, ये डीएक्सवाई के साथ चल रहा है, इसका स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो हायर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। डीएक्सवाई का भी स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह से है, मैच हो रहा है 1 आवर पे। ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जाएगा तो अल्टीमेटली फिर हमारा यूएसडी सीएचएफ भी नीचे ही जाएगा। तो यूरो में मैंने बाई की ट्रेड डाल दी, सीएचएफ में मैंने सेल की ट्रेड डाल दी। और जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो ये दोनों ट्रेड्स मेरी सेल वाली भी प्रॉफिट देगी और बाय वाली भी प्रॉफिट देगी। और अगर आप सिर्फ सेल वाली साइड पे बैठना चाहते हैं, आप डीएक्सवाई को देखें, उसके साथ साथ जो कॉइन चल रहे हैं, या उसके वाइस वर्सा, जिस तरह भी आप देखते हैं,
आप उस तरह से अपना प्लान कर लें, जो भी आपको सही लगता है। सिर्फ सेल करना है तो डॉलर इंडेक्स के रिवर्सल का इंतजार करें। जब डॉलर इंडेक्स रिवर्स होगा तो यूरो आपका नीचे जाएगा, एयूडी नीचे जाएगा, न्यूजीलैंड नीचे जाएगा। लेकिन ये एल्गोरिदम नहीं है, याद रखिएगा। ये हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है। ठीक है। ओके सर। सर लेकिन इसमें तो हमारा परसेंटेज रिस्क में बढ़ जाएगी। एक में हमने 1% किया, सेकंड में भी 1 कर रहे हैं, सो होल 2% हम रिस्क कर रहे हैं। इट्स अप टू यू। समटाइम इस तरह से होता है कि आप एक ट्रेड लगाते हैं, वो मैंने यूरो को किया बाय फॉर एग्जांपल, और मैंने इस पे 0.5% रिस्क कर दिया, और 0.5% रिस्क मैं यूएसडी सीएचएफ पे कर रहा हूँ। हो सकता है कि यूरो उस तरह से परफॉर्म ना करे, या छोटा मोटा परफॉर्म करे हल्का सा, लेकिन सीएचएफ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दे। तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि मैं यूरो से थोड़ा कम प्रॉफिट ले लूंगा, या इसे ब्रेक इवन कर दूंगा, तो दूसरी ट्रेड में अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट बन चुका होगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर बार जो भी आप ट्रेड लगाएंगे वो घोड़े की तरह भागेगी। समटाइम इस तरह से होता है कि जो कुछ आपने प्लान किया होता है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं भी जाती, और या उतना नहीं जाती जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं। तो फिर ऐसे यस। सिनेरियो में अगर आपने दो ट्रेड्स रखी होती हैं, तो एक ट्रेड एज अ बैकअप आपके काम आती है। आप बजाय इसके कि 1% उस पर रिस्क करें, 1% उस पर रिस्क करें, आप दो ट्रेड्स करें 0.5 के रिस्क के साथ। उसमें से अगर एक ट्रेड आपकी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती, तो दूसरी ट्रेड अल्टीमेटली आपकी अच्छा परफॉर्म कर देती है। आपने डॉलर इंडेक्स का असेस किया जी, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, आपने यूरो को बाय कर लिया। डॉलर डॉलर तो नीचे जा रहा है, लेकिन यूरो ऊपर नहीं जा रहा। आप तो फंस गए ना। लेकिन यस। उसके साथ साथ, डॉलर के साथ साथ सीएचएफ जो है वो भी भागे जा रहा है नीचे। तो अगर आपने सीएचएफ की भी साथ में लगाई होगी, या यूएसटी जेपीवाई की भी लगाई होगी, यूएसटी कैड की लगाई होगी, उनमें से कोई एक ट्रेड आपकी अच्छा परफॉर्म कर देगी। समझ रहे हैं। तो ये जरूरी यस नहीं सर। होता कि हर बार ही आपकी हर ट्रेड ही अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छे एनालिसिस, अच्छा सेटअप होने के बावजूद भी समटाइम आपकी वो जो है ना, वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती मार्केट। ठीक है। तो इसलिए फिर आप सर जो है ना कोशिश करेंगे, अगर आपको करेंसी पेयर्स में करना है तो आप इस तरह से करें, आपको इसमें ज्यादा फायदा होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल, जो मैंने शेयर किया है। बाकी हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार होता है मार्केट को देखने का। आप अपने अंदाज से डिफरेंट चीजों को अप्लाई करके देखें, डेमो ट्रेड करें, और जिस पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें उसको आप फिर पकड़ लें, और उस पे फिर पूरी जान लगा दें, पूरा जोर लगा दें। ठीक है। सही हो गया सर। जी। जी, क्लियर। जी, एनी क्वेश्चन। जी, हमारी एक बहन ने सवाल किया है, US30 में ट्रेड करने के लिए हमें DXY को देखना चाहिए या नहीं। इनके पास में कोई अच्छा, जी इनका रिलेशन है, और ये वाइस वर्सा चलते हैं, क्योंकि एक स्टॉक है, एक करेंसी है। और जो स्टॉक्स हैं वो करेंसी के राइवल्स होते हैं, उनके मतलब के उनके समझ लें कि मुतबादल के तौर पे जो है ना वो होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो आप अगर देखेंगे तो DXY मोस्ट लाइकली आप देखेंगे कि DXY अगर नीचे आ रहा होता है तो US30 काफी ऊपर जा रहा होता है। ये 100% तो नहीं, जिस तरह यूरो में होता है, यूरो के केस में होता है। बहुत एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये कोई एल्गोरिदम है। अब देखें, यूरो हमारे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं DXY 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे आ रहा होगा। ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से जम के और चिपक चिपक के ये नहीं आ रहा होता। ये देखें, ये रेड कैंडल बना रहा है 1 आवर की, ये अब हमारे पास ग्रीन कैंडल बना रहा है। और US30 इस तरह चिपक के नहीं चलता, लेकिन अपोजिट ही चलता है। ठीक है। बिल्कुल, ये आप इसको कह लें कि 70, अगर यूरो को हम 90% कहते हैं ना कि ये DXY के अपोजिट चलता है, तो DXY को मैं 60% बोलूंगा कि ये 60% उसके अपोजिट चलता है। ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं वालेकुम आप सलाम। क्वेश्चन पूछ के फिर सेकंड पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम देखते हैं अभी इसमें गैप आ गया है। जी अब अगर हम क्रिप्टो में जाएं तो वो CME गैप को फिल करने के लिए मार्केट वहां पे जरूर जाती है। अब इस गैप को, ये जो गैप आया हुआ है इसमें US30 में, ये किसी जी भी चार्ट में आया हुआ है, तो जी। मार्केट उसको फिल करती है? और कितने आ, परसेंट चांसेस होते हैं इसको फिल करने के? जी, क्रिप्टो में भी जरूर तो नहीं करती। अब काफी सारे गैप्स हैं जो पिछले 5 साल से अनफिल्ड पड़े हुए हैं। तो जरूर तो नहीं होता, लेकिन 70 to 80% ये गैप्स फिल अप होते हैं। गैप्स फिल अप जब होते हैं ना, उसके बाद जो ट्रेंड बन रहा होता है मार्केट का, मार्केट मोस्ट लाइकली उसी ट्रेंड में चलती है। ठीक है। गैप्स फिल होने के बाद जरूरी नहीं होता कि गैप फिल हो गया मार्केट रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स नहीं होती मार्केट। ठीक है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब कि ट्रेंड होता है मार्केट का, गैप्स के बाद मार्केट मोस्ट लाइकली उसी ट्रेंड में रहती है। ठीक है।
यहाँ समटाइम इस तरह से होता है कि ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं। लाइक गोल्ड पे भी आप करंट सिनेरियो में देखेंगे ना, तो गैप अप भी हुई, ये सारा गैप है, और ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये गैप गैप था, ठीक है, ये सारा गैप क्रिएट हुआ था। अब ये ट्रेडिंग व्यू पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ब्रोकर की साइड पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा गैप था। अब बेसिकली इसको जो है, हम यहाँ पे अगर गैप फिल होता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट उसी ट्रेंड में जा सकती है जिस ट्रेंड में जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है अभी अभी। तो समटाइम ये ट्रेंड भी शिफ्ट होते हैं इससे। तो अगर गैप अप मार्केट ओपन हो रही है, इसको हम ब्रेकआउट ही कंसिडर करेंगे। मतलब ये नहीं है कि गैप अप मार्केट ओपन हुई है तो हम इसको नहीं मानेंगे जी, मार्केट जो है वापस इस ट्रेंड में आ जाएगी। नहीं नहीं, ट्रेंड हो चुका आपका रिवर्स, ठीक है। तो ये चीज होती है समटाइम, ठीक है। तो अभी आपको US30 को देखें ना, तो US30 जो है ये भी अगर आप देखें इसको 4 आवर पे, तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 आवर पे इसने लोअर हाई को तोड़ दिया हुआ है, स्ट्रक्चर इसने बुलिश कर लिया हुआ है, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये देखे ना इसका यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई की टेरिटरी में ये पहुंच चुका है। स्ट्रक्चर इसका स्टिल बेरिश है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका स्टिल बेरिश है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस रीजन से इसको एक रिजेक्शन हो सकती है। लेकिन आप इसका देखिए कितना लंबा ट्रेंड चल चुका है ये यहाँ से, और काफी लंबा ट्रेंड इसका चल चुका है बेरिश, ठीक है। तो आप समहाउ इसमें पुल बैक तो आना चाहिए। मिड रेंज भी बन रही है आपके पास, इस पूरे ड्रॉप की मिड रेंज भी बन रही है, लोअर हाई भी बन रहा है। तो ये जो इसकी रीजन है 33,800 900 की रीजन, ये एक रिजेक्शन जोन हो सकती है। यहाँ से इसको एक हैवी रिजेक्शन हो सकती है, क्योंकि इस ट्रेंड में देखें तो ये मिड रेंज भी बन रही है हमारे पास, 4 आवर पे लोअर हाई भी बन रहा है। और डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं थोड़ा सा। डेली पे भी देखें तो डेली पे हमारे पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट आ रहा है, फर्स्ट टेस्ट आ रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल 33,900 के आसपास। 877 आ रहा है, तो ये 900। और पास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेकर भी है एक, ठीक है। रिसेंट पास्ट में देखेंगे तो ये हमारे पास एक यहाँ पे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये इस सपोर्ट लेवल था हमारे पास, ये वाला, ये जो कि टूट गया है, SR लेवल है। अब ये रेजिस्टेंस है, ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऊपर ये भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस है कि पॉसिबिलिटी है कि इसको यहाँ से रिजेक्शन हो जाए। लेकिन 4 आवर पे आपने इस पे नजर रखनी है। अगर ये 4 आवर पे स्ट्रक्चर को बुलिश करता है इस तरह से, रीटेस्ट के बाद न्यू हाई लगा सकता है। जरूरी नहीं है कि लोअर हायर हाई बना के ये पूरा ही रिट्रेस हो। तो बी केयरफुल, और इस लोअर हाई के ऊपर आपका सेल का स्टॉप लॉस मस्ट प्लेस होना चाहिए, मस्ट। विदाउट स्टॉप लॉस डोंट ट्राई टू ट्रेड इट, क्योंकि जिस तरह की न्यूज चल रही हैं, तो वार कुछ भी न्यूज आती है तो मार्केट कैन मतलब ब्रूटल मूव्स आ सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो बच के स्टॉप लॉस के साथ ही सेल लेना है इस रीजन के आसपास। जब ये आए 33,800 33,900 के करीब ये आए, तो इसमें सेल बनेगा। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होगा, 34,000 के ऊपर आप लगा सकते हैं, 34,000 पे लगा ले, ठीक है, 34,020 पे लगा ले जी। तो वॉर कंडीशंस हैं, फंडामेंटल्स जो है ना वो काफ़ी ख़राब हैं। मार्केट्स के कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मूव्स मार्केट में आना कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए इस वक्त में, क्योंकि आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि इस टाइम जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके लिहाज से अगर देखें तो मार्केट्स कैन बी अनप्रेडिक्टेबल इन दीज डेज। सो बी केयरफुल, लोअर रिस्क करें, विद स्टॉप लॉस ट्रेड करें, और कोशिश करें कि ओवरनाइट होल्डिंग ना करें इन डेज में, ठीक है। ओवरनाइट होल्डिंग ना करें। जिन लोगों ने, मैंने मना किया था फंडेड अकाउंट्स पे ओवरनाइट होल्डिंग नहीं करनी किसी ने भी, लेकिन अगर किसी ने गलती पे भी गोल्ड पे ओवरनाइट सेल की ट्रेड को होल्ड कर लिया ना, उसका तो कबाड़ा हो गया होगा, पक्का पक्का, उसका अकाउंट खत्म हो गया होगा। यही वजह है कि मैं फंडेड अकाउंट्स पे ओवरनाइट होल्डिंग से मना करता हूं कि मार्केट जब गैप अप ओपन हो जाती है, आपकी डेली लॉस लिमिट एक्सीड हो जाती है, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट्स पे आप बी केयरफुल और ज्यादा केयरफुल रहें, और ओवरनाइट होल्डिंग बिल्कुल भी ना करें। और कोशिश करें कि जब आप रात 11-12 बजे सोने लगे तो सारी ट्रेड्स आपकी क्लोज हों, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको नहीं पता, मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकती है, और मैसिव गैप अप की वजह से आपका डेली लॉस लिमिट भी एक्सीड हो सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग प्लीज। चलें ठीक है जी, जी जी आबिद भाई, जी।
जी आबिद भाई, आपने ये लेट नाइट का बताया ट्रेड ओपन नहीं रखनी चाहिए। अगर हमने स्टॉप लॉस भी यूज किया हुआ है तो वो मार्केट क्लोज होने के बाद भी इवन, तो वो स्टॉप लॉस इफेक्ट रहेगा या उसके बाद फिर जाके जब मार्केट एक्टिव होगी जो प्राइस होगी उस पे हमें लॉस होगा? इस पे किस तरह होता है? जी, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से सेल लिया था, स्टॉप लॉस आपने इधर लगाया था, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रिगर होगा। सही। जी। ठीक और ठीक अगर ठीक। अगर और आपने अगर बाय? तो फिर भी आपका टीपी, मतलब आपने बेशक यहाँ पे लगाया है, प्रॉफिट आपको इसी यही वाला मिलेगा। सही दोनों सही साइड सही। एक जैसा है, ऐसी। ठीक है। हम्म, ठीक है। ड्यूरिंग द वीक हम ओपन रख सकते हैं, लेकिन वीकेंड पे जो है कि ओपन नहीं रखनी चाहिए 100%। वीकेंड के अलावा भी आप देखें, रात को जो प्री बार जो मार्केट में 1 घंटे का गैप आता है, ब्रेक, उसमें भी उसके बाद भी जब मार्केट ओपन होती है तो समटाइम गैप आप देखें, न्यूज जब आनी है, कोई वॉर की न्यूज आनी है, कोई अपडेट आना है, तो वो जरूरी तो नहीं है ना कि आपका जो है वो वीकेंड पे ही आएगा। वो तो हो सकता है रात को 3 बजे कोई अपडेट आ जाए वॉर का, तो आपका उसमें सारा हम्म। मार्केट में कुछ का कुछ हो सकता है, 1 घंटे में भी कुछ हो सकता है ना। तो ऐसा ही है। इसलिए जो है वो ओवरनाइट होल्डिंग टोटल बंद करें। वीकेंड तो चलें, बहुत लंबी बात हो जाती है, वीकेंड के अलावा भी फंडेड अकाउंट्स पे आप लोग जो है वो ना करें होल्ड। ठीक है। सही होगा। ठीक ठीक। ओके। फंडेड थैंक अकाउंट्स यू। पे बहुत रिस्क हो जाता है। जी, और कुछ पूछना हो किसी ने? चलें जी, सेशन को करते हैं वाइंड अप। बस आप लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को जरा अच्छे तरीके से बाद में देख लेना है और इसको समझ लेना है। बहुत कुछ इसमें आप लोगों को बताया गया है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन तक दें इजाजत। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज जी।